द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक बार फिर से हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया है। यह हमला ठीक वैसा ही है जैसा 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने किया था, यानी रॉकेट की बारिश कर दी गई है। और इस संबंध में खबरें कुछ खास हैं। सबसे पहले जरा आप न्यूज 18 पर जो यह इंफॉर्मेशन किशोर आजवानी दे रहे हैं वो सुन लीजिए। अगर वहां से यकीन नहीं है तो आगे निश्चित तौर पर हम न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट भी आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जरा न्यूज 18 पर यह इंफॉर्मेशन तो ले लीजिए। इस बीच हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर एक बार फिर रॉकेटों की बारिश कर दी। यह हमला ठीक वैसा ही था जैसा हमास की तरफ से 7 अक्टूबर को किया गया था। गाजा से किए गए इस हमले की वजह से इजराइल में हड़कंप मच गया। तो देख लिया आपने, न्यूज 18 ने यह जानकारी दी कि इजराइल के नेटिवोट शहर पर बड़ा हमला किया है हमास के लड़ाकों ने। जंग 100 दिन से अधिक समय का चल चुका है, यह जारी है, थमा नहीं है। ऐसे में हमास के लड़ाकों के हौसले तो इजराइल के मुताबिक पस्त हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। हमास अभी भी इजराइल की हालत खराब कर रहा है। जो यह खबर आई है वो इजरायलियों के भीतर बेचैनी तो बढ़ा ही दी है और इजराइल पर गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं। दरअसल हमास और इजराइल की जंग को रोकने के लिए दुनिया की कई ताकतें काम तो कर रही हैं, लेकिन नेतन्याहू अपनी जिद, अपनी घमंड में इस जंग को रोक नहीं रहे हैं। हाल ही में सऊदी अरब ने भी कहा, अगर इजराइल को हमारी दोस्ती चाहिए तो सबसे पहले युद्ध विराम कर दे और दूसरी तरफ वो फ्री फिलिस्तीन की जो मांग है उसे पूरी कर दे। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमसे दोस्ती की बात तो भूल ही जाइए। वहीं यमन के हूथियों ने कैसे लाल सागर में इजरायलियों का रास्ता ही रोक दिया, सुएज कैनाल से उनके व्यापार सिस्टम को चौपट कर दिया। खुन्नस में अमेरिका ने यमन पर हमला किया, लेकिन यमन की एक ही मांग, गजा में युद्ध विराम और फिलिस्तीनियों को उसका हक दे दीजिए। जब इतनी ताकत लगी है, हिजबुल्लाह भी लगा है, तो इजराइल को यह कैसे लग गया कि वो हमास के लड़ाकों को चुटकी में सिमटा देंगे, खत्म कर देंगे। अब यहां पर स्थिति यह हो गई है कि 100 दिन से अधिक समय के युद्ध में भी हमास के लड़ाके उसी ऊर्जा के साथ, उतने ही ताकत के साथ, उतने ही हथियार के साथ मुंहतोड़ जवाब इजराइल को दे रहे हैं। इस संबंध में न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी रिपोर्ट प्रकाशित की है कि कैसे हमास के लड़ाकों ने नेटिवोट शहर पर रॉकेट की बारिश कर दी है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, हम आपको दिखा रहे हैं यह रिपोर्ट। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने हेडलाइन में लिखा, हमास रॉकेट बैराज ने युद्ध की दिशा को लेकर इजराइल में बहस छेड़ दी है। अब बताइए, यह इजराइल खुद को इतना बड़ा हीरो समझता है, अमेरिका साथ दे तो यह कुछ भी करने के लिए पागल हो जाता है। ऐसे में इन इजरायलियों की हालत खराब करने का ठेका, या यूं कह लें कि वीड़ा, अगर किसी ने उठाया है तो वो हमास ने उठाया है। हमास के अल-कसाम ब्रिगेड अपनी भूमि पर गजा में इजरायलियों के छक्के छुड़ा रहे हैं। उनके हजारों टैंक इन लोगों ने बर्बाद कर दिए, कई इजरायली सैनिकों के चीथड़े उड़ा डाले और अब उनके इजराइल शहर में भी हवाई हमले करके बता रहे हैं कि जंग तो अभी चल रही है, ये सब बस समझ लो, आप नहीं रुके तो हम भी नहीं रुकेंगे। गजा से भी हमास ने यह ऑफर दिया था इजराइल को कि हम लड़ाके जो हैं हमारे रुक जाएंगे अगर आप हमारी बात मान लेंगे और हम आपके बंधक को भी छोड़ देंगे। एक बीच में अल्प युद्ध विराम के दौरान कुछ बंधकों को छोड़ा गया तो हमास ने भी 3 फिलिस्तीनियों को एक के बदले छुड़वाया था और अभी भी बहुत सारे बंधक इनके पास हैं। इजराइल उन्हें मरने के लिए छोड़ देना चाहता है और इजराइल के नागरिक नेतन्याहू से इतने गुस्सा हैं कि सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। खैर, बात इस रिपोर्ट की हो रही थी, तो आइए जरा देखिए, एक तस्वीर देखिए आप। इस तस्वीर में क्या दिखाया जा रहा है कि मंगलवार को दक्षिणी इजराइल के नेटिवोट में गाजा पट्टी से दागे गए रॉकेट की चपेट में आने के बाद इजरायली सुरक्षा बल और संपत्ति कर अधिकारी एक क्षतिग्रस्त दुकान की जांच कर रहे हैं। ये एसोसिएटेड प्रेस और लियो कोरिया से ली गई तस्वीर है, उन्होंने क्लिक किए होंगे
और वहां पर जो हालत हुई है इस तस्वीर में कैप्शन के साथ बताए गए हैं। रिपोर्ट में देखिए क्या लिखा गया है कि उत्तरी गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों ने मंगलवार को पास के इजरायली शहर की ओर कम से कम 25 रॉकेट दागे, जिससे युद्ध में कुछ सैन्य अभियानों को कम करने के सरकार के फैसले की इजरायल में दक्षिणपंथी आलोचना फिर से शुरू हो गई है। दरअसल हुआ क्या कि इजरायल के सैनिकों की जो टुकड़ी है वो हमास से जब पार नहीं पा सकी उनकी जमीन पर, तो धीरे धीरे ये लोग अपनी टुकड़ियों को वापस बुलाने लगे, जो बच गए सो, नहीं तो बहुत अधिक तो मारे भी गए हैं। ऐसे में अब हमास ने जैसे ही देखा कि इजरायली तो वापस जा रहे हैं तो इन्हें फिर से एक सबक सिखा देना जरूरी है, और इन लोगों ने ताबड़तोड़ रॉकेट की बारिश कर दी, जिससे इजरायल को भारी नुकसान हुआ है। और फिर यह न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि इजरायलियों की अब आलोचना हो रही है कि आप हमास के सामने पीछे हटे क्यों। यहां लिखा हुआ है, हमास ने एक बयान में कहा कि उसने गाजा सीमा से करीब 6 मील दूर इजरायली शहर नेटिवोट को निशाना बनाया है। अधिकांश रॉकेट या तो इजरायल की मिसाइल रक्षा प्रणाली द्वारा रोक दिए गए या खुले क्षेत्रों में गिर गए, और हताहतों की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन इजरायली पुलिस ने कहा कि कम से कम एक इमारत क्षतिग्रस्त हो गई है। यह सिर्फ आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है, बस अंदाज पर एक सूचना है, लेकिन निश्चित तौर पर जब दर्जनों से भी ज्यादा संख्या में रॉकेट अटैक किया जाएगा किसी शहर पर, तो उस शहर की सूरत बिगड़ तो निश्चित तौर पर जाएगी। यहां लिखा हुआ है कि रॉकेट बैराज ने इजरायली नेताओं के सामने आने वाले प्रतिस्पर्धी दबावों को भी रेखांकित किया। हमास को कुचलने की व्यापक लोकप्रिय मांग, दक्षिणपंथी राजनेताओं से उस अभियान में और अधिक आक्रामक होने का आह्वान, हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों द्वारा सुरक्षा के लिए रियायतें देने की अपील, उनकी वापसी और गाजा में नरसंहार और विनाश पर पूरी दुनिया भर में आक्रोश। ये देखिए ये दबाव है। अब ऐसे में इजराइल समझ नहीं पा रहा, क्योंकि उसे यह बातें तो एकदम से दिमाग में फिट हो गई कि हमास अगर छोटा संगठन है तो फिर 100 दिनों से अधिक समय तक इजराइल जैसे ताकतवर देश के सामने टिका हुआ कैसे है। उससे लगता है कि इस जंग का नतीजा निकलना आसान भी नहीं है। हमास के लड़ाके हथियार डालने वालों में से मालूम नहीं पड़ते हैं। यहां कहा जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत सेवानिवृत्त जनरल याकूब अमिड्रोर ने एक साक्षात्कार में कहा, रॉकेट्स की निरंतर गोलीबारी हमें बताती है कि हमने अपना मिशन पूरा नहीं किया है। अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें हमें साफ करने की जरूरत है। बस ख्वाब देख लीजिए, लेकिन हमास के लड़ाके आपके ख्वाब को चकनाचूर ताबड़तोड़ कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यहां एक तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में भी कुछ जानकारी दी गई है, कैप्शंस में सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। लिखा हुआ है कि मंगलवार को इजरायली बमबारी के दौरान फिलिस्तीनी क्षेत्र में धुआं फैल गया। अब फिलिस्तीनी क्षेत्र में जो धुआं फैला है इसी का तो बदला लिया गया ना। अब हमास के लड़ाके जब उनके यहां रॉकेट की बारिश करते हैं तो वो तिलमिला जाते हैं, बैठ के करते हैं कि हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ, हमास तो अभी भी ताकत दिखा रहा है। इसमें लिखा हुआ है, जरा ये देखिएगा कि हमास की कैपेसिटी इजराइल वाले कितनी आंक रहे हैं। यहां बताया जा रहा है कि युद्ध से पहले इजरायली सेना ने अनुमान लगाया था कि गाजा में हमास और अन्य समूहों के पास 10,000 से अधिक रॉकेटों का शस्त्रागार था, लेकिन अधिकारियों ने हाल ही में कहा है कि युद्ध के दौरान इजराइल पर 12,000 से अधिक रॉकेट दागे गए हैं। अब इससे अंदाजा वो लगा सकते हैं कि क्षमता कितनी बड़ी है। कुल मिलाकर खबर यही है कि इजराइल की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि हमास के लड़ाके उसी ऊर्जा के साथ फिर 7 अक्टूबर जैसा माहौल इजराइल में बना दिए हैं। इजरायलियों में हड़कंप की स्थिति है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।